बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर ग़ज़ाला इदनान। मैं आप लोगों के साथ अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल डीजीए से मुखातब हूँ। मैं अपने चैनल पर अपने तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है बांझपन। क्या आप बांझपन का इलाज चाहते हैं? कब और कैसे? आज की इस वीडियो में हम 3 क्वेश्चन को आंसर करेंगे जो अक्सर मरीज सवाल करते हैं। इनको एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। बांझपन में कब आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। दूसरा सवाल ये है कि क्या बांझपन का शिकार सिर्फ औरतें ही हो सकती हैं। तीसरी बात, कॉमन इसकी वजूहात क्या हैं, कौन सी ऐसी रीज़न है जिनकी वजह से फीमेल या मेल बांझपन का शिकार होते हैं। आपका पहला क्वेश्चन, कब आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। एक कपल जो 1 साल तक प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करता है और प्रेगनेंसी नहीं होती, वो डॉक्टर से रुजू कर सकते हैं। ये ही पीरियड्स अगर 2 साल तक हो जाए, एज सुन एज पॉसिबल आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि आपका इलाज हो सके। दूसरा क्वेश्चन, क्या बांझपन सिर्फ औरतों में हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का एक जवाब है, बांझपन एक बीमारी है। ये औरतों में भी हो सकता है और मर्द में भी हो सकता है। ऐसे केसेस भी आते हैं कि हम जिन्हें ट्रीट करते हैं, मियाँ और बीवी दोनों में थोड़ा थोड़ा बांझपन का शिकार होते हैं और वो काबिल इलाज होता है। इलाज के बाद अल्लाह ताला उनको औलाद की नेमत से नवाज देता है। तीसरी चीज़, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, कौन सी ऐसी रीज़न है जिनकी वजह से बांझपन होता है। जब आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो कपल विजिट करें ताकि मियाँ बीवी दोनों का एग्जामिनेशन हो सके, उनकी कोई लैब टेस्ट करवा सके। मेल का हमारे पास जब फर्स्ट विजिट होता है तो इसका एक सिंगल सेमन टेस्ट होता है जो मोस्टली हमें ट्रीटमेंट की बेस प्रोवाइड कर देता है। मोस्टली एब्रोस्पर्मिया होता है, स्पर्म जो हमल के लिए चाहिए होता है वो काउंटिंग में कम होते हैं। दूसरी एक्सोस्पर्मिया होता है, इसका मतलब है कि स्पर्म सिरे से है ही नहीं। इसकी भी बहुत सी वजूहात होती हैं। अगर एक्सोस्पर्मिया डायग्नोज हो जाता है तो फ़ौरन इन्वेस्टिगेशन के लिए चले जाते हैं। अगर एब्रोस्पर्मिया है तो फिर यहीं पर इलाज शुरू होता है। फीमेल में बांझपन की वजूहात मुख्तलिफ बना पर हो सकती हैं। क्या रीज़न हो सकती है कि फीमेल को अल्ट्रासाउंड पर भी चेक करेंगे। कुछ लैब के हार्मोन टेस्ट भी होंगे। अल्ट्रासाउंड के जरिए पता चलता है कि फीमेल में मैच्योर एग जो प्रेगनेंसी के लिए चाहिए होता है वो बन रहा है या नहीं। हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से छोटी छोटी पानी की थैलियाँ तो नहीं बन रही। आजकल पानी की थैलियों ज़्यादा कॉमन पाई जाती हैं। ये बहुत बड़ी रीज़न है बांझपन की और ये भी मुमकिन है कि वो ठीक हो जाएं। यूट्रस में ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जिनको पेल्विस इन्फ्लामेटरी इन्फेक्शन कहते हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी मुमकिन ही नहीं होती। अगर यूट्रस में पेल्विस के इन्फेक्शन हो तो इनमें प्रेगनेंसी होने में बहुत मुश्किल बनती है। तीसरा, ट्यूब के बारे में। ट्यूब एक जगह है, एक ऐसा रास्ता है जहाँ से एग और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन होती है और वो फर्टिलाइज एग ट्रेवल करके ट्यूब के अंदर से यूट्रस में जाकर इम्प्लांट हो जाता है और वहाँ से प्रेगनेंसी का स्टार्ट होता है। अगर किसी इन्फेक्शन की वजह से या किसी और वजह से ट्यूब बंद है, फिर इस रास्ते को बाईपास करना होता है। प्रेगनेंसी के लिए IVF एक्सी ट्रीटमेंट उस वक्त उन मरीजों को हम एडवाइस करते हैं जिनकी ट्यूब्स बंद होती हैं, इनकी ट्यूब फ्लॉप होती हैं और फिर वो रास्ता बाईपास हो जाता है। ये वो चीज़ें थी कब आप प्रेगनेंसी के लिए कंसल्ट करना है और कपल ने कंसल्ट करना है। बांझपन काबिल इलाज है। सिंपल सी वजूहात इसकी थी जो मैंने आप लोगों को बताई हैं और इसका इलाज पाकिस्तान में बहुत कामयाबी से जारी है। इलाज के बारे में टेक होम ये रखिए कि आप स्ट्रेस बिल्कुल ना लें। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो बांझपन को जन्म देती है। बांझपन का जो इलाज हो रहा होता है उस पर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। आप स्ट्रेस ना लें, अल्लाह ताला से उम्मीद रखें। अल्लाह ताला आपको औलाद की नेमत से ज़रूर नवाजेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बांझपन की ट्रीटमेंट के मतलब स्टेप बाय स्टेप हम बताते रहेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी बांझपन के मतलब। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल डीजीए को लाइक और सब्सक्राइब करें। मज़ीद अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबको इससे रहनुमाई हो सके। शुक्रिया।